तो वेद पुराणों का, भगवद गीता का, भागवत जी का, सबका एक लाइन में यदि सार लेना चाहो तो वो सार ये है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात एक भगवान की शरण में रह करके फिर सांसारिक कार्य करिए, पर शरणागति भगवान की ग्रहण कर लीजिए, भगवान के आश्रित रहिए। आश्रित ये आसरा है। जैसे द्रौपदी भगवान के आश्रित हो गई तो लाज बच गई, अर्जुन भगवान के आश्रित हो गए तो महाभारत जीत गए, विभीषण भगवान के आश्रित हो गए तो लंका के राजा बन गए। ऐसे ही आपको अंतिम सत्य यही है कि हम भगवान के आश्रित हो जाएं। भागवत जी आपको क्या कर रही हैं? भगवान के आश्रित कर रही हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात है, पर मैं आत्मनिर्भर बनना ही नहीं चाहता। भागवत जी कहती हैं आत्मनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर तो बनो ठीक है, पर मैं भगवान पर निर्भर रहना चाहता हूं। मैं भगवान के आश्रित रहना चाहता हूं, अपने पैर पर खड़ा भी नहीं होना चाहता, भगवान के आश्रित रहना चाहता हूं। यह है मूल सिद्धांत कि आप किसके भरोसे रहिए। जैसे अर्जुन, सच बताइए अर्जुन में इतनी काबिलियत है कि वो महाभारत जीत जाएं? इतनी क्षमता है? अर्जुन में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो महाभारत जीत जाए, लेकिन अर्जुन किसके आश्रित हैं? तो जीत गए कि नहीं? भगवान कहते हैं तू मेरा तो बन, हाँ तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं कि रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तेरी नैया मैं लगाऊंगा ना, तू मेरे पे भरोसा तो कर। बस मूल उद्देश्य सिद्धांत है आश्रित होना। इसलिए मैं अपने पांव पर खड़ा होना नहीं चाहता, मैं सदा भगवान के आश्रित रहना चाहता हूं। मैं सेल्फ डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं भगवान पर निर्भर रहना चाहता हूं। अब कुछ लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, आप बनिए भाई साहब, मुझे नहीं बनना। मुझे भगवान पर निर्भर रहना। जैसे अर्जुन भगवान पर निर्भर है ना। जैसे विभीषण ने, अब विभीषण ने समर्पण कर दिया, राम के आश्रित हो गए। और जब भक्त भगवान के आश्रित हुआ तो भगवान ने क्या किया? समुद्र का पानी मंगाया और भगवान बोले सुनो बंदर भालुओं, आज मैं विभीषण को राजा बना रहा हूं। बोले कहां का राजा बना रहे हैं? बोले विभीषण मेरी शरण में आया है, मेरे आश्रित हो रहा है, और जो मेरे आश्रित होगा उसे मैं राजा बना दूंगा, इसे लंका का राजा बनाऊंगा। बना दिया। कब बनाया? जब भगवान के आश्रित हुआ। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कब? जब सुग्रीव भगवान के आश्रित। आप कब होंगे आश्रित? आपको तो सेल्फ डिपेंड बनना है। बने रहो, चलते रहो अपने पांव पर, करते रहो अपनी दौलत का, अपनी मेहनत का घमंड। पाव का माझी हो
तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो अपने राम तो भरोसे हैं, आप किसके भरोसे हैं? भगवान के भरोसे रहिए। तो भागवत जी हमें भगवान के आश्रित होना सिखाती हैं। जो भक्त होगा वो भगवान के आश्रित होगा, और जो भक्त नहीं होगा वो यही कहेगा आत्मनिर्भर हूं मैं, सेल्फ डिपेंड हूं। ठीक है। तो वेद व्यास जी ने महाभारत से स्टार्टिंग की। अच्छा, महाभारत हुआ, दो पक्ष हुए महाभारत में। महाभारत में लड़ाई हुई। अब देखो लड़ाई किस बात की हुई? पांडवों की लड़ाई हो गई कौरवों से। अच्छा, किस बात की लड़ाई थी? किस बात की लड़ाई थी? है? लड़ाई थी जमीन की। किसकी? ये मेरा है कि तेरा है, इस बात की लड़ाई है। अच्छा, इसमें गलती किसकी थी? पांडवों की कि कौरवों की? गलती किसकी थी? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से भैया बताएंगे। महाभारत किसकी गलती से हुआ था? हैं? किसकी? कौन बोल रहा है? मैया द्रौपदी की। हैं? द्रौपदी की गलती। मैया को कौरवों की गलती नहीं लग रही है। नहीं, मैया कह रही नहीं कौरव गलत नहीं है, द्रौपदी गलत है। क्योंकि उसके पूरे कपड़े क्यों नहीं उतारे? आधे क्यों उतारे? हैं? क्यों मैया? यही सवाल है आपका। वाहरी मेरी माँ, महिला होके भी तो महिला विरोधी हो। कौरवों की गलती नहीं दिख रही है। आपने, मैया ने बोला, द्रौपदी ने बोला अंधों के अंधे होते। ऐसा बोला ही नहीं द्रौपदी ने। पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं। लोग क्या कहते हैं कि द्रौपदी ने बोल दिया अंधों के अंधे। ये पूरे महाभारत को आप पढ़ के बताओ कहां है ये लाइन? द्रौपदी ने बोली नहीं मैया ये लाइन। ये तो टीवी वालों ने अपने से जोड़ के दिखा दिया सीरियलों में। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था, इसलिए ये बात नहीं। और चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि द्रौपदी ने ये बोल दिया दुर्योधन के कि अंधों के अंधे हैं, तो इस लाइन का मतलब ये तो नहीं कि भरी सभा में तुम कपड़े उतार लो, भरी सभा में तुम एक नारी को अपमानित कर लो, उसको जलील कर लो, उसके कपड़े। ये बताओ, यदि मेरी एक लाइन बिगड़ गई या किसी महिला की एक लाइन बोल दिया कि अंधों के अंधे, तो ये लाइन इतनी भी बुरी नहीं है कि उसको इसके बदले नंगा किया जाए? उत्तर दो मेरी माँ, क्या इस लाइन का ये है? कितने बड़ा अपराध है? इसका मतलब द्रौपदी की तो पहली बात गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये लाइन बोली ही नहीं। महाभारत में नहीं है। टीवी वालों ने सीरियल बनाते समय ये लाइन अपने से घुसाई और आपने सीरियलों में देखा तो आपको लगा द्रौपदी ने। गलती किसकी है? मैया, समाज में सोचिए, ये घटना है द्वापर की, और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो यही मानते हैं कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। केवल मैया बस नहीं, बहुत लोग हैं। इसमें मैया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीवी पर वही देखा है, वही सुना है, तो उन्होंने बोल दिया। इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको सुनाया ही गलत गया सीरियलों के द्वारा। आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसलिए कहता हूं, देखी सुनी बात पर भरोसा करने से पहले एक बार खुद का विवेक लगाइए, एक बार खुद का विचार करिए कि
आज भी ये घटना घटी थी द्वापर में और ये चल रहा है कलयुग। युगों के बाद भी कुछ लोग गलत द्रौपदी को ही कह रहे हैं। युगों उसको गलत कह रहे हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। वो तो बेचारी शिकार हो गई, उसकी क्या गलती। उसके बाल पकड़ के लाए गए, घसीट कर सभा में खड़ा किया गया, साड़ी उतारी गई। क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। जुआ खेला कौरवों ने, जुआ खेला पांडवों ने, और साड़ी उतारी द्रौपदी। द्रौपदी की क्या गलती थी? जो कहा ही नहीं उस बात की सजा द्रौपदी को मिल रही है। समाज का न्याय बहुत अच्छा नहीं है। आप द्रौपदी जब आपको मिलेंगी तो वो आपसे जरूर पूछेंगी मैं कहां गलत थी, बताओ क्या गलती थी मेरी। अब मैं आपको गलत व्यक्ति से मिलवाता हूं। गलत कौन है? गलत है कौरव, गलत है धृतराष्ट्र, गलत है दुर्योधन, गलत है दुशासन, गलत है भीष्म पितामह जो चुपचाप तमाशा देखते रहे। ये सब गलत है। गलत है कर्ण जो गलत का साथ देता रहा। ये सब गलत लोग हैं। कुछ लोगों ने गलत का साथ दिया, कुछ लोग गलत को चुपचाप देखते रहे, कुछ लोग गलत में शकुनी जैसे लोग गलत में और तेल डालते रहे, घी डालते रहे, भड़काते रहे आग को। ये पूरे लोग गलत हैं। गांधारी, गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी एक बार, पता है आपको? जब द्रौपदी जब दुर्योधन की 99 भैया मर गए, अकेला दुर्योधन बचा, तो दुर्योधन बोला मां से मैं क्या करूं? तब मां ने कहा तू कल सारे कपड़े उतार के मेरे पास आ जाना निर्वस्त्र होकर। मैं आज तेरे लिए आंखों की पट्टी हटाऊंगी और तुझे देखूंगी। मेरी नजर तेरे शरीर पर जहां पड़ेगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन बोला आऊंगा। चला, मैया के सामने गया, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर जा रहा था। भगवान रास्ते में मिल गए। दुर्योधन शर्म के मारे पेड़ के पीछे छिप गया, क्योंकि पूरे ही निर्वस्त्र था। भगवान बोले क्या हुआ, ये कहां जा रहे हो तुम नंग धड़ंग होके? बोले मां ने बुलाया है। अरे बोले मां के सामने नंगे होके क्यों जा रहे हो? अब तो तुम बड़े हो गए हो। छोटा बच्चा मां की गोद में ऐसी नंगा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो बड़े हो, तुम क्यों जा रहे हो निर्वस्त्र होके? अरे चलो, मां ने कपड़ा पहनने का मना किया है, तुम पत्तों से कमर तो ढक लो। पत्तों की टॉवेल बना के भगवान ने पकड़ाई, उसने कमर ढक ली और गए। भगवान के कहने पर कि अब जाओ, मां के पास गए। मां ने कहा बेटा कोई कपड़ा तो नहीं है तेरे शरीर में? बोला कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि कपड़ा नहीं था। टॉवेल थी पर वो पत्तों की थी, केला का पत्ता मान लीजिए आप, केला का पत्ता लपेट लिया। टॉवेल नहीं है, मतलब कपड़ा नहीं है। मां ने पट्टी हटाई, और जब पट्टी हटाई तो नीचे से लेकर ऊपर तक मां ने दृष्टि डाली, और जहां जहां मां के दृष्टि पड़ी वह एक एक अंग दुर्योधन का, गांधारी के पतिव्रत से, पातिव्रत से एक एक अंग वज्र का होता चला गया। लेकिन पत्तों से जांघ ढकी है। पत्तों से क्या ढकी है? जांघ। तो जांघ पर मैया की नजर नहीं पड़ी, तो जंघाएं दोनों कमजोर रह गई। मां ने कहा कि ये तुमने जांघ क्यों ढक ली? मैंने बोला था ना कि निर्वस्त्र आना। अरे मैया तुम हमें इस ऐसे देखती हमें अच्छा ना लगता। कन्हैया ने कहा कुछ तो ढक लो। गांधारी समझ गई कि ये छलिया कृष्ण है जिसने पत्ते लपेटवा दिए। और महाभारत में, अच्छा मैं यहां एक गांधारी मां से सवाल करना चाहता हूं। माता,
आपने द्रौपदी, आपने पट्टी तो हटाई, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए, काश आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, समय रहते आंखों की पट्टियां हटा लीजिए, समय रहते सही निर्णय लीजिए, क्योंकि बाद में पट्टी हटाओगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। द्रौपदी की लाज लूट रही थी, गांधारी के बेटे लाज लूट रहे थे, और गांधारी ने एक बार भी नहीं रोका कि दुर्योधन रुक जा, ये क्या कर रहा है बहू के साथ। नहीं, तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। आजादी इतनी भी ना दो, जरूरत से ज्यादा माँ बाप के द्वारा दी गई बच्चों को आजादी बच्चों के सर्वनाश का कारण बनेगी। लाड़ प्यार करिए बच्चों को, उतना जितने लाड़ प्यार की जरूरत है, जहां डांटने की जरूरत है, जहां मारने की जरूरत है, जहां संस्कार देने की जरूरत है, वहां पीछे ना हटिए, वरना तुम्हारी औलादों, तुम्हारे सामने तुम्हारी औलादों का वही होगा जो दुर्योधन का हुआ। फिर आप रोते रहना, फिर आप करते रहना जो करना। सही वक्त पर, कहते नहीं, गांव में कहावत कहते हैं कि क्या बरसा जब कृषि सुखानी, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। इसका मतलब हुआ कि पानी तो बरसा, पर तब बरसा जब सारी फसल सूख गई। तो सूख जाने के बाद पानी बरसने का कोई अर्थ, तो समय रहते आप निर्णय लीजिए, समय रहते आप संस्कार दीजिए, क्योंकि समय के साथ यदि सही वक्त पर सही, लोहा जब गर्म होगा तब ना उसमें हथौड़ा मारा जाएगा, ठंडे लोहे पे तो ना मारा जाएगा। अब गर्म है तब तो आपने हथौड़ा मारा नहीं, ठंडा हो गया तब मोड़ने से थोड़ी मुड़ेगा, वो तो टूट जाएगा। ऐसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, इस छोटी उम्र से बच्चों को धीरे धीरे कथाओं से, सत्संग से संस्कार देना स्टार्ट कीजिए। और आप लोग इसी उम्र में लापरवाह हो जाते हैं और बच्चे हाथ से निकलते हैं और बाद में फिर रोना रह जाता है सारी जिंदगी का। दुर्योधन के साथ यही हुआ। मां गांधारी ने समय रहते बच्चे को इतना लाड़, बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ ना, इनके तो बच्चा हो नहीं रहा था, धृतराष्ट्र गांधारी के हो नहीं रहा, तो अब लगा कि जैसा हो जाए लाड़ करेंगे, तो हो गया, तो लाड़ इतना लाड़ के खोपड़ी पे चढ़ गया। जबकि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है सिद्धांत? हाँ, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उस राज छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस राज बताना ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैया को राज बताओगी वो सबसे बता देंगी, क्योंकि ये मैयाओं की गलती नहीं है।
ये धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को शाप दे दिया, क्योंकि मां कुंती ने राज छिपा के रखा कि कर्ण मेरा बेटा है। ये बात आखिरी में बताई। धर्मराज बोले पहले ही बता देती तो ये अनर्थ ना होता, भाई की हत्या भाई से ना होती। मां, आज से हम आपको शाप देते हैं, आपके अंदर कोई भी बात ठहरेगी नहीं। अर्थात स्त्रियों में कोई भी बात जल्दी से ठहरती नहीं है। गहरी बात, गंभीर बात हो, जो ना बताने वाली हो, तो वो कई बार मैयाएं बात बात में अपनी सहेलियों को बता ही देती हैं। बोली ये तो मेरी पक्की वाली, और वही जाके बता देती है। ये बात सही है कि गलत है? ये शाप मतलब जो लगा था उसका प्रभाव है कि खत्म हो गया? क्यों मैया बोलो, है? कोई कह रहा था नहीं शाप खत्म हो गया, क्योंकि कितने बॉयफ्रेंड हैं बताती नहीं है लड़कियां, कितनों से चक्कर है कहां कोई बता रहा है, छिपा रखी है ना? तो बेटा कितना भी प्यारा हो, उसे कहां ना बिठाओ। हाँ, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना। इसलिए महाभारत का मूल जिम्मेदार है दुष्ट दुर्योधन और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने राजा थे और राजा के सामने एक महिला का अपमान हो रहा था और वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। पहला, राजा की गलती है ना कि राजा को न्याय करना चाहिए। तुमने न्याय क्यों नहीं दिया? जब तुमसे न्याय करना नहीं आता तो भगवान बोले कि अब तुम्हें राजा बनने का अधिकार नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र का राज्य छीन कर भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया। तुमसे न्याय करना नहीं आता, इसलिए वही राजा बनेगा जिसको न्याय करना नहीं आता। इसलिए हटा दिया भगवान ने, सत्ता से हटा के, और महाभारत के युद्ध से कौरवों का नाश करा के पांडवों को बिठाया, तुम न्याय करो चलो। इसलिए आपको कोई भी पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो उसे अपने बाप की बभौती मत समझ लेना। वो तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है, वो भगवान ने कुछ अच्छे काम करने के लिए तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम यहां बैठकर सही काम करो। यदि तुमने गलत किया तो परमात्मा को बिठाना आता है तो वहां से हटाना भी आता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय सबसे उत्तम न्याय है। जब जगत में आपको न्याय ना मिले तो भगवान की अदालत का भरोसा रखना। संसार में जगत में भले न्याय ना हो, पर ईश्वर की अदालत में न्याय ही न्याय है। थोड़ा सा देर है मैया, ईश्वर के घर थोड़ा सा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है, न्याय मिलेगा। हाँ, राज राजे रहे ना बुरानी रही। अच्छा, महाभारत से एक बात मैं आपको कहूं। अच्छा, महाभारत हुआ ना, कहाँ किसके लिए हुआ? किष्किंधा, हस्तिनापुर। वर्तमान में हस्तिनापुर कहाँ है आप जानते हैं? कहाँ है? मेरठ। वर्तमान में जो दिल्ली से सटा हुआ, हरिद्वार जाने में रास्ते में मेरठ आता है। क्या पड़ता है? मेरठ। ये जो मेरठ है यह पुराना हस्तिनापुर है, यही। और जो दिल्ली है यह इंद्रप्रस्थ है। इन दोनों का तो विवाद हस्तिनापुर का नहीं था, इंद्रप्रस्थ का था। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने तो कहा कि आप इंद्रप्रस्थ के राजा बने, हस्तिनापुर के राजा आप बन जाओ।
हमें जो इंद्रप्रस्थ वो दिया है आपने, हस्तिनापुर के आप राजा बन जाओ, इंद्रप्रस्थ जो हमें दिया है, जो हम जुआ में हार गए हैं, जो आपने कहा भी था कि आप 12 साल का वनवास आ जाओ करके, 1 साल का अज्ञातवास, फिर हम आपका राज्य आपको लौटा देंगे, इंद्रप्रस्थ दे देंगे। जब नहीं दिया इंद्रप्रस्थ, तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इंद्रप्रस्थ भी तुम रख लो, हस्तिनापुर भी तुम रख लो, पांडवों का गुजारा करने को 5 गांव दे दो। पांडवों का गुजारा करने के लिए 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैया भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन 5 गांव भी नहीं दिया। अब मैं आपको यहां एक जो बात कहना चाहता हूं, जरा सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दोनों जगह आज भी हैं, पर आज ना जीतने वाले पांडव रहे, ना हारने वाले कौरव रहे। जिस जमीन के लिए लड़ गए, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग महाभारत में मारे गए, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है। उस जमीन में आज